वीडियो में बात कर लेते हैं इंडस टावर्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंडस टावर में आप देख रहे होगे स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रही है। 2-3 सेशन से अच्छा चलते हुए नजर आया। वेल ये तेजी की वजह इसलिए है बिकॉज काफी टाइम पहले स्टॉक में आप देखें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था इस पूरे जोन में। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई और अब इसमें रीटेस्टिंग के बाद अच्छा फेज चल रहा है। तो इस वीक अच्छा चलते हुए नजर आया। लास्ट वीक भी ये रीटेस्टिंग कंप्लीट हुई है, इसीलिए कंसिस्टेंट अप मूव है स्टॉक में। यहाँ पे आज थोड़ी एक न्यूज़ भी थी, इस वजह से उसका भी असर देखने को मिला अपन को इंडस टावर में। ओवरऑल इंडस टावर एक्सपेक्ट्स ग्रोथ एज एयरटेल वोडाफोन आइडिया एक्सपेंड्स। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट ओवर 60,000 टेनेसीज इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, आ lucrative अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन टावर इंडस्ट्री। और इसी के साथ इंडस टावर एक्सपेक्ट केपेक्स इंटेंसिटी टू रिमेन हाई इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर एज भारती एयरटेल aggressively roll out towers and Vodafone Idea expand 4G and launches 5G, द मैनेजमेंट हैज टोल्ड। तो आने वाले दिनों में आप देखें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होने वाला है टावर इंडस्ट्रीज़ में, इसीलिए कहीं ना कहीं इंडस टावर में उसके लिए तेज़ी देखने को मिलेगी। बट तेज़ी देखने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक 500 600 700 भागते हुए नजर आएगा, बिकॉज उसके लिए भी कहीं ना कहीं RSI ही ज़्यादा डिपेंडेबल रहेगा। यहाँ पे RSI ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में तो आ चुका है, तो ओवरबॉट टेरिटरी में आना है मतलब डेफिनेटली अब कुछ पुलबैक की संभावनाएं तैयार होती जा रही हैं। 1 TF के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे कुछ स्लम्प भी आया था 2-3 दिन पहले। यहाँ पे जब स्टॉक काफ़ी तेज़ी से यहाँ कहीं पहुंचा था। साथ ही साथ वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग आप देखो तो ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में ही ट्रेल कर रहा है। तो ऊपर की दिशा में बड़े मूव तो नहीं बचे हैं स्टॉक के लिए। ऊपर के लिए सिर्फ स्टॉक अभी अगर चल सकता है तो 450 मैक्सिमम 475 यही शॉर्ट टर्म अपने टारगेट रहेंगे स्टॉक में। और वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का और रीटेस्टिंग के बाद चल रहा है। तो ओवरऑल जो स्टॉक में रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पे अपन को आने वाले दिनों में ये 425 निकलेगा तो थोड़ा अच्छा पोटेंशियल पकड़ेगा। नेक्स्ट टारगेट इन द लाइन विल बी समवेयर हेयर एट अराउंड 435 टू 437 और इसके बाद अपना टारगेट जाएगा यहाँ पे 450 और 455 के जोन में, जहाँ की बड़ी रेजिस्टेंस रहेगी। अगर ये सस्टेन करता है आने वाले दिनों में तब 475 के लेवल देखने को मिलेंगे और यहाँ कहीं से फिर स्टॉक एक करेक्शन के लिए डेफिनेटली तैयार होगा। अब इंपॉर्टेंट है जो कि ये ट्रेंड लाइन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे अभी बाउंस हुआ इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके, तो ऊपर अगर नहीं निकलता है आने वाले कुछ दिनों में, बिकॉज यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस अगर फेस होती है 438 से, तो ये वापस से ट्रेंड लाइन पे आके बाउंस करेगा, तो फिर कुछ ऐसे चलेगा। तो धीरे धीरे ही जाएगा, तेजी नहीं दिखाएगा, बिकॉज नॉर्मली स्टॉक इसी पैटर्न के साथ चलता है। एक अप मूव आता है, फिर एक रिट्रेसमेंट होता है, और इंडस टावर में पहले भी सेम सिनेरियोज रहते थे। ये बड़े मूव दिखाता नहीं है, यहाँ पे अप मूव आएगा, रिट्रेस होएगा, फिर यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक बनने का फिर तेजी दिखाता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही रहा, अप मूव आया, पुल बैक हुआ, फिर एक तेजी बन रही है। तो यहाँ पे इसी सिनेरियोज इसी पैटर्न के साथ चलते हुए नजर आने वाला है। स्टॉक में ये सारी एज ऑफ अपनी रेजिस्टेंस होंगी आने वाले दिनों के लिए। स्टॉक में जो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे फर्दर बाय एनी मीन्स अगर कोई पुल बैक रहता है आने वाले दिनों में, बिकॉज कहीं ना कहीं बजट के आसपास भी कुछ अनइवननेस अगर देखने को मिले, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा एट यहाँ पे 413 और इसी जोन में 408 के आसपास। और स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो रहेगा 400 का साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि यहाँ आता है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड करके चल रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। RSI के EMAs के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक में कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड देखने को मिलता है अपन को, और यहाँ पे EMA हर बार एक 20 डे EMA का सपोर्ट लेके बाउंस होता है। रिसेंटली यहाँ भी हुआ। इन नियर टर्म स्टॉक अगर ऊपर भी जाता है, पुल बैक आता है, तो यहाँ कहीं भी EMA अपना सपोर्ट देगा। 20 डे EMA को बहुत फॉलो करता है, तो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा अपना 20 डे और 50 डे का ही सपोर्ट लेके बाउंस करता है हर बार। फिलहाल के लिए यही मूव रहेंगे। RSI के अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा मूव तो बन सकता है, बट वीकली TF के अकॉर्डिंग ज़्यादा तेजी से भागेगा नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी पे है वीकली TF पे। डेली TF पे कुछ मूव रहेंगे तो अपने जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 79 और 80 का RSI टच करके वापस आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मैं लाइव मार्केट आर में ट्रेडिंग सेशंस भी लेता हूँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आप अपनी क्वेरीज यूट्यूब स्ट्रीमिंग पे जो लाइव होती है वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, और साथ ही साथ शाम 9 बजे भी मैं लाइव आता हूँ, तो वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।